आखिर कैलाश के ऊपर ऐसा क्या है जो कोई भी आज तक यहाँ पर नहीं पहुँच सका? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कई वैज्ञानिक और पर्वतारोही अपनी जान गंवा चुके हैं और जो यहाँ से जिंदा बचकर आए उन्होंने अपने साथ कई अद्भुत और चमत्कारिक घटनाएं होने की बात स्वीकार की है। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत ही तेजी से निकलता है। एक पर्वतारोही ने बताया था कि जब उसने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। उसके सर और दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे थे और चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी, मानो वो कुछ ही दिनों में कई साल आगे चला गया हो। ऐसे और भी कई वैज्ञानिकों को यहाँ तरह तरह की अनुभूति हुई है। किसी को यहाँ पर ओम और शंख की ध्वनि सुनाई दी तो किसी ने कैलाश पर्वत पर एक अनोखी दिव्य रोशनी देखने की बात कही जिसमें हजारों स्वास्तिक के चिन्ह उन्हें बनते दिखाई दिए। ऐसे में कई वैज्ञानिक आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि हो सकता है कि कैलाश किसी दूसरे आयाम या किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक मार्ग हो और कोई ऐसी शक्ति वहाँ जरूर है जो नहीं चाहती है कि कोई इस मार्ग तक पहुँच सके। और भी ऐसे तमाम रहस्य हैं जो कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत बनाते हैं। सबसे पहले 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस चढ़ाई का स्थानीय तिब्बती निवासियों ने काफी विरोध किया था क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कैलाश को बेहद पवित्र धार्मिक स्थान मानते हैं। कैलाश पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयानक हिमस्खलन का सामना करना पड़ा जिसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश पर उतरने की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद मनमोहक और सुंदर नजारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ते गए उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह तक कपा दी थी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर मौसम में अचानक बदलाव होने लगा और भयानक बर्फबारी के बीच हिमस्खलन होते दिखाई देने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयानक थे जिनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और जबरदस्त बिजली भी चमक रही थी जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम होता गया जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती है जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वो उस पर्वत की ओर बढ़ते गए जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद वो किसी तरह से ऊपर बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई पर पहुंचते ही तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रडार ने ठीक से काम करना भी बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस बेस कैंप पर आना पड़ा क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने कभी भी दोबारा कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन वर्ष 2015 से 2016 के बीच एक बार फिर से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर रिसर्च आरंभ की। नासा के वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो आज तक कोई भी मनुष्य इस पर नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों इसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर नहीं ले जाया जा सकता और न ही कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए नासा ने कैलाश के ऊपर सैटेलाइट लगाई, लेकिन गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने आई उससे नासा और गूगल के भी होश उड़ गए। उन्होंने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहां पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। यह देखकर नासा को भी यकीन हो गया कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। दोस्तों, ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। आप इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते होंगे कि भगवान शिव की तस्वीर किस तरीके से कैलाश पर्वत पर नजर आ रही है। ये गूगल पर भी मौजूद है। आप चाहे तो खुद जाकर इसे चेक कर सकते हैं। ये साक्षात ईश्वर है जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। मित्रों, जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गूगल अर्थ नासा द्वारा प्रमाणिक तौर पर सत्यापित की जा चुकी है। इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की गई है।